भगवान सुखदेव कह रहे हैं परीक्षित, आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तयः निर्जगमुर गोकुलादधीना कृष्ण दर्शन लालसा। मैया यशोदा ने मन में विचार किया, अब जब हमारे कृष्ण ही नहीं रहे, हमारे प्राण ही नहीं रहे, कृष्ण रूपी प्राण, तो अब हम इस देह को लेकर के, शरीर को लेकर के जीवित रख के करेंगे क्या। मैया यशोदा ने दौड़ लगाई और दौड़ लगा करके मैया जैसे ही काली दह में कूदना चाहती है, हाँ, बलराम जी ने मैया का हाथ पकड़ लिया। हाँ, मैया कृष्ण नाग को नाच करके बाहर आएंगे, लाएंगे, विश्वास करो। मैं सच कह रहा हूं, मैं सौगंध खा करके कह रहा हूं। अगर कृष्ण नाग को नाच करके वापस ना आए, बाहर ना आए, तो आप मेरा नाम मिट देना। मैं बाबा नंद की सौगंध खा करके कह रहा हूं। मैया धीरज रखो, विश्वास रखो, भगवान लौट करके वापस आएंगे, कृष्ण बाहर आएंगे, काली नाग को नाच करके लाएंगे, विश्वास करो। हाँ भैया, जैसे ये दाऊ भैया ने कहा, मैया यशोदा के हृदय में थोड़ी सी हाँ शांति हुई। जैसे कोई पानी में डूब रहा हो तो आप कह दो भैया थोड़े और आ जाओ, आगे निकले आए आप, तो थोड़े और तैरे आओ, तो वो घाट पर आ जाएगा। कहावत है ना, डूबते को तिनके का सहारा। और कोई डूब रहा और आपने कह दिया वो तो गया। हाँ, सुबह अगर आ भी रहा होगा और आपने कहा कि गया, सो फिर गया। और जब बलराम जी ने शपथ पूर्वक कहा, सौगंध पूर्वक कहा, हाँ, तब मैया के हृदय में शांति भई। अब सुखदेव महामुनि कह रहे हैं कि जब भगवान काली दह में कूदे तो ये तो घाट की बात हो गई कि ब्रजवासियों का क्या हाल है, मैया बाबा का क्या हाल है। अब जब भगवान काली दह में कूदे तो नाग पत्नियों ने जब भगवान को देखा, ध्यान से सुनना भैया, देखो मां तो मां होती है, चाहे कोई भी हो, कोई भी मां हो, किसी की भी मां हो। हाँ, जब नाग पत्नियों ने भगवान को देखा तो भगवान बड़े प्यारे लग रहे हैं। हाँ, स्वर्ग कहे जय किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग का देवता सामने आ गया। जब भगवान जनकपुर पहुंचे, परमात्मा श्री राम जी, रघुनाथ जी, और जनकपुर की स्त्रियों ने जब भगवान को देखा है तो कह रही हैं, स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग का देवता सामने आ गया। वैसे ही नागपत्नियां चर्चा कर रही हैं कि बड़ा सुंदर बालक है। हाँ, छोटा सा बालक, बड़ा प्यारा बालक है। इससे पहले कि भगवान कुछ कहे, नागपत्नियों ने कहा, रे बालक तू कहां से आया है रे? वो जहां से आया है शीघ्रता से वहीं लौट जा। अभी काली नाग सो रहे हैं, अगर जाग गए तो अनर्थ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। हाँ,
कैसे अनर्थ? भगवान ने पूछा कैसा अनर्थ? बोले बड़ा बलवान है, हाँ 101 फन है, 101। अगर एक फन को दिखा जाए तो दोहरे लग जाए। श्री राधे। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की। श्री राधे। जय सिया राम। राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। एक फन को दिखाया जाए तो दौर लग जात, लगत कि नहीं लगत? अब जैसे ही नागपत्नियों ने भगवान से कहा, भगवान ने कहा पहले जा तो बताओ कौन बलवान है और कौन बलहीन है, जो कब पता चलत? जब कुश्ती होवे, लड़ाई होवे, परस्पर उठा पटक होवे, जब पता चलत कि नहीं चलत? कि तुमने पहले से सिद्ध कर दो कि फलानो बलवान है, फलानो कमजोर है। हाँ, नागपत्नियों ने कही अरे बालक तू है तो छोटा सा, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करता है। नागपत्नियां एक बात भूल गई कि जब इतना छोटा सा बालक इतने भयंकर जहर को काट करके अंदर आ गया, इतना छोटा सा बालक, विचार करना, तो कुछ ना कुछ तो होगा, कोई ना कोई तो होगा। ये बात भूल गई नागपत्नियां। हाँ, क्योंकि इन्हें भी अहंकार है, और अहंकार में मनुष्य सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ। सुखदेव महामुनि कह रहे हैं नागपत्नियां बार बार भगवान को कह रही हैं। भगवान ने कहा क्यों नहीं देत जगाय, देखो मैं या को बलही, और या पर कमल लदाय, ले जइहो यही नाथी ब्रज। आप इसको जगाओ, और जब आप इसको जगाओगी उनमें और हम में तनक, हाँ फिर पता चलेगा को बलवान है। अब नागपत्नियां जगा नहीं रही है। भगवान ने देखो कि जे ने जगा है, कहे मताई मताई हो, माँ माँ हो, हाँ चाहे को की हो गए। सही बात है कि नहीं? भगवान दौड़े वहां से, और दौड़ करके भगवान सीधे कहां पहुंच गए? जहां काली नाग सो रहा है। भगवान ने जाकर के काली नाग की पूंछ को अपने पैर से दबाया। अब काली नाग घबरा गो, नींद खुली घबरा के कि हमारा शत्रु आ गो गरुण। हाँ, और तो कोई है नहीं जो हमसे टक्कर ले सके। घबरा के काली नाग उठो और पूंछ के बल खड़ो है, पूंछ के बल। फन कितने हैं, मुंह कितने हैं? 101 फन। विचार करना, एक सांप रास्ता में खड़ो हो अगर पूंछ के बल, तो गारंटी दे रहे कि 100 आदमी भी हुई तो आगे न बढ़े। बताओ सही, पूंछ के बल खड़ो हो। हाँ, अब ये तो 101 फन को सांप खड़ो है सामने, और भगवान इतने से ऐसे खड़े। अब जब सर्प ने देखा कि छोटा सा बालक, वो इतना बड़ा दुस्साहस। हाँ, अब सर्प को भी अहंकार अभिमान है, वह भी भूल गया कि जब यहां तक आ गया हमारा इतना भयंकर जहर, हाँ कि काली रह के आजू बाजू घास लो नहीं हो, उसको अगर ये भेद करके आ गया, उसको काट करके आ गया तो कोई होगा? भूल गया अहंकार में। उस सुखदेव महामुनि कहने का सीधा भगवान को आकर के डसने लगा। 101 मुंह से भगवान को डसने लगा। देवताओं ने देखा तो देवता घबरा गए। अगर बर रोटी में दिखा जाए बेसो तो छोड़ दो, तो डर लगा पंडित जी सांप दिखानो को काए। हाँ, होत के नहीं होत। देवता घबरा गए। हाँ, सुखदेव भगवान कह रहे हैं, भगवान ने दौड़ लगाई, दौड़ करके काली नाग पीछे आया और कस करके भगवान को लपेट लिया।
नाग पास बड़ी खतरनाक हो, नाग अगर कस लेवे तो छुड़ावो बड़ी मुश्किल हो। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, भगवान ने अपना शरीर बढ़ाना प्रारंभ किया और भगवान ने जैसे ही शरीर बढ़ावो प्रारंभ करो तो नाग को शरीर फटन लगो। भाई जब शरीर खींचे तो हाँ तो छोड़ के भगो और फिर लौटो। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, परमात्मा श्री कृष्ण ने दौड़ करके काली नाग के प्रत्येक फल पर हजार हजार बार अपने घूसे से आक्रमण किया है, उसके मुंह में अपने घूसे से प्रहार किया है। अचेत होकर के नाग गिर पड़ा, बेहोश हो गया। भगवान दौड़ करके आए और दौड़ करके आकर के भगवान काली नाग के फण पर चढ़ गए। कितने फन हैं? 101। और जितने फन हैं समय में मणि लगी है, मणि, हाँ मणि। अब भगवान जैसे ही चेतना आई सो थोड़ा खड़ो भाव सो भगवानों के फण पे खड़े हैं। अब देवता देख रहे, देवता सो जौन फल पे भगवान पांव रखे सो ऊ फण नीचे चलो जाए। फन अब पांव रखो सो वजन भाव सो नीचे हो झुको, फिर भगवान दूसरे पे पांव रखे सो ऊ फन ऊपर हो आए। और प्रत्येक फन में है मणि, मणि। वह जब भगवान कभी उस फण पर पैर रखें कभी उस फण पर पैर रखें और तांडव कर रहे हैं, नाच रहे हैं। तो जो वे फण हैं वे कैसे चमक रहे हैं? जैसे बिजली चमक रही हो। अब देखना भगवान नाच क्यों रहे, इसके पीछे भी कारण है। भगवान को नाचना किसने सिखाया? बोले श्री हरि परमात्मा श्री कृष्ण को नाचना सिखाया श्री राधा जी ने। अब राधा जी कौन है? राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। राधा जी भगवान की आह्लादनी शक्ति है, आत्मा है। ना राधा जी कृष्ण के बिना है और ना कृष्ण राधा जी के बिना है। हाँ, सुखदेव महामुनि कह रहे हैं तो राधा जी ने जब भगवान को नाच सिखाया तो अब कोई गुरु आप हम कछु शिक्षा देवो तो पूछा सोये के भज्जा काशी को बताओ हमने जो सिखाओ। तो भगवान ने कही थी कि हम आपने जो हमें सिखाओ हम अच्छे बढ़िया प्लेटफॉर्म पे बते भी नच के, हाँ शानदार से। आज भगवान जब नाच रहे हैं तो साथ में गंधर्व गण भी नाचने लगे। हाँ, देवता भी भगवान के साथ में नाचने लगे। उन नाना प्रकार की राग रागनियों को गा रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवारी, सभी लोग ताली बजाते हुए।